जो भी सलमान की मदद करेगा अपना हिसाब किताब लगा कर रखना। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि खुली चेतावनी है सलमान खान और उनसे जुड़े करीबियों के लिए। आखिर 2 दिन पहले शनिवार को ही तो सलमान के खास और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की रात के अंधेरे में गोलियां मारकर हत्या जो कर दी गई। निशाना तो बाबा के साथ साथ उनके 32 साल के बेटे जिशान भी थे, लेकिन एक फोन कॉल की वजह से बाबा के बेटे की जान जाते जाते बच गई। और इस पूरी घटना की जिम्मेदारी पिछले 26 सालों से सलमान की जान के दुश्मन बने लॉरेंस बिश्नोई एंड गैंग ने ली है। सिद्दीकी की हत्या के पूरे 28 घंटे बाद लॉरेंस गैंग की ओर से एक पोस्ट जारी किया गया था, जिसमें इस बात की चेतावनी दी गई कि जो भी सलमान के मददगार हैं वो अपना हिसाब किताब कर लें, क्योंकि अगर उनके गैंग को कोई हाथ लगाएगा तो वो भी अपना वार करने से पीछे नहीं हटेंगे। लॉरेंस के ये खुलेआम धमकी देने के बाद अब ये सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या आखिर एक एक करके लॉरेंस सलमान खान के करीबियों को अपना निशाना बना रहा है? क्या एक के बाद एक हमले इसी वजह से हो रहे हैं? आखिर बाबा से पहले लॉरेंस ने अपना निशाना पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों को जो बनाया था। इसी साल 2 सितंबर को कनाडा के वैंकूवर में एपी ढिल्लों के घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग ने ली थी। एक मैसेज के जरिए गैंग ने हमला करने के पीछे की वजह ये बताई थी कि सिंगर ने अपने गाने ओल्ड मनी में सलमान खान को लिया था और उनके साथ सिंगर की भट्टी दोस्ती भी थी। तो एपी से पहले बीते साल 25 नवंबर को पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा स्थित बंगले पर भी फायरिंग हुई थी। उस दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पंजाबी सिंगर के बंगले पर फायरिंग का दावा किया था। हालांकि इस घटना के बाद गिप्पी ग्रेवाल ने रिएक्ट किया था और कहा था कि सलमान खान उनके दोस्त नहीं है। वहीं इसी साल अप्रैल के महीने में सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी 4 राउंड ओपन फायरिंग की गई थी। इसमें भी लॉरेंस एंड गैंग का नाम ही सामने आया था। इस घटना के बाद सलमान की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दी थी। अब वो जहाँ भी जाते हैं फुल फोर्स के साथ रवाना होते हैं। तो अब बाबा सिद्दीकी की घटना के बाद उनके घर गैलेक्सी के बाहर भी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। सलमान की लॉरेंस से दुश्मनी की कहानी के बारे में बात करें तो जब सलमान का नाम 1998 में काले हिरणों के शिकार में आया था, तब उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान शहर से सटे कांकाणी गांव के पास 2 काले हिरणों को मारा था। और राजस्थान में बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने परिवार की तरह मानता है, उनके यहाँ इनकी पूजा होती है। इसी केस के बाद से एक्टर गिरोह के निशाने पर लगातार बने हुए हैं। सलाखों के पीछे होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई की खूब चलती है। उसके राजनेताओं और रईसों के साथ करीबी रिश्ते हैं। एक तरह से लॉरेंस ने देसी गैंगस्टर्स के साथ मिलकर ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क खड़ा कर रखा है। बहरहाल पहले गिप्पी ग्रेवाल, फिर एपी ढिल्लों और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कई तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि इन सभी बातों की पुष्टि हम नहीं कर